सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के इंतज़ार करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और ख़ासकर जो एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, जेएसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी को यहाँ पे सेंट्रल में एक मौका दिया जा रहा है। झारखंड के निवासी हैं आप या अन्य किसी स्टेट के हैं तो निश्चित रूप से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1 तारीख से आपके स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म। 31 तारीख आपका लास्ट डेट है। 31 दिसंबर तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये फरवरी और अप्रैल 2026 में यहाँ पे दिया गया है। इसी बीच में आपके एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। एसएससी जेएसएससी की तरह नहीं है। एसएससी जो है जो बोलती है वो लगभग करती है, और जो डेट एक्सपेक्टेड मंथ आपका दिया गया है उसी मंथ पे आपके एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आप विभिन्न जो है वो फोर्सेस में बहालियाँ देख सकते हैं। बीएसएफ में 616 पद, सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा पद हैं, 14,595 पदों की संख्या है। इसी तरह कुल पदों की संख्या 25,427 है, और ये 25,427 ही मान के मत चलिए, ये सीटें और 10,000 बढ़ेगी। 10,000 करीब करीब यहाँ पे 35 से 40,000 जो है वो सीटें अंत में हो जाता है। जिस तरह से एसएससी जीडी का रवैया रहा है शुरू से ही, फिजिकल होने के बाद भी या एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, एग्जामिनेशन के बाद भी कभी भी जो है वो सीटों की संख्या बढ़ती है। मैं मिनिमम में बोलूँ तो करीब करीब 8 से 10,000 तो सीटें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, और अधिकतम जितना हो सकता है। एज यहाँ पे आप देखेंगे तो द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉग्निंग फिक्स्ड जगह 1/1/2026 से आपका जो है वो एज काउंट होगा, और इसके बीच में आपका 18 से 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए। SC ST को जो है वो 5 साल छूट मिलेगा, OBC को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल जो है वो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि वैकेंसीज जो है वो किस तरह से प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में पास करने वाले विद्यार्थियों को जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में पास अभ्यर्थी को जो है वो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेरिट लगाकर मेडिकल के लिए अलग से मेरिट बनता है, और मेरिट के बेसिस पे जो है वो आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, और 80 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होंगे। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पे पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 होगा, और नंबर 40 नंबर होंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 40 नंबर का होगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का होगा। और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक आपको चूज करना है। जो आप चूज करोगे उसमें से जो है 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा। और समय जो है वो 60 मिनट का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 60 मिनट में आपको जो है इतने प्रश्न कर लेने हैं, जो बहुत आसान होता है। अगर आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से 80 प्रश्न करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 60 मिनट में तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, यही जानना आप लोगों को ज़रूरत था। और ये सिलेबस जो है आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। जितने भी सिलेबस हैं इसको अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है वो जैसे जैसे आपका टॉपिक क्लियर होते जाएगा उसको वहाँ पे टिक मारते जाइएगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी की भी तैयारी आने वाले समय में कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है इसको थोड़ा देखिएगा। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट ये होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए होता है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 आवर, मतलब 8.5 मिनट में जो है वो 1600 मीटर की दौड़ आपको फीमेल को करना पड़ता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट ये किसको मिलता है? फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन से जो बिलोंग करते हैं उसको 7 मिनट का समय दिया जाता है, और 1600 मीटर का ही दौड़ होता है। लेकिन जो जनरल और भी स्टेट हैं उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होता है 24 मिनट में, जो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सबसे पहले मैंने दिखाया यहाँ पे कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड बता दिया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT, और ये कब है? फरवरी से अप्रैल के बीच होगा, और इसी मंथ के बीच में जो है आपके एग्जामिनेशन एसएससी जीडी का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के अनुरूप फरवरी मार्च में आप लोग मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन भी थोड़ा लंबा चलता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी से जो है वो तैयारी करते रहिए, और साथ साथ में जो है वो रनिंग भी हल्का फुल्का करते रहिए, क्योंकि रनिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन पास कर जाओगे लेकिन रनिंग में फेल कर जाएंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए रनिंग भी हल्का हल्का करते जाएं। अभी विंटर का सीजन आ चुका है, रनिंग आप लोग आराम से मॉर्निंग में उठ के थोड़ा थोड़ा करते रहें, वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा, बेनिफिट्स करेगा। ठीक है,
बाकी एग्जामिनेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि एग्जाम बेस्ड ही आपका मेरिट बनेगा। एग्ज़ाम में जैसे नंबर लाएंगे वैसे ही आपको जो है फोर्सेस मिलेंगे, वैसे ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी बताया सिलेबस में, उसको जो है अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है वो सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पड़ाव है कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अगर सिलेबस की जानकारी हो गई है तो उसका टॉपिक को जो है वो बारीकी से अपने बुक में लिखें, किताब में लिखें अच्छे ढंग से कि कौन से टॉपिक्स को जो है वो पढ़नी है। और एसएससी का ये रवैया रहा है कि टॉपिक के बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा, और एक पैटर्न जो है एसएससी चला के रखी है कि यही टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। वो भी टॉपिक को मैं इस चरण के माध्यम से आपको कवर करवा दूंगा कि किस टॉपिक से जो है वो एसएससी जीडी में प्रश्न आता है। ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।